स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र का परिवार धनी, कुलीन और उदारता व विद्वता के लिए विख्यात था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थी। नरेंद्र के पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा में व आध्यात्म में उनका ध्यान था। इसीलिए नरेंद्र पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनका चित्त संतुष्ट न हुआ। इसी बीच नरेंद्र ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर ली और कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इसी समय में नरेंद्र अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संशयों के निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी उनको अपनी शंकाओं का समाधान न मिला। एक दिन नरेंद्र के संबंधी नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। स्वामी परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वामी परमहंस ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। तभी से नरेंद्र दत्त स्वामी परमहंस का सत्संग करने लगे और उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। अब विवेकानंद वेदांत मठ के दृढ़ अनुयायी बन गए, लेकिन उन्हीं दिनों बहुत बुरा हुआ। 16 अगस्त 1886 को स्वामी परमहंस परलोक सिधार गए। 1887 से 1892 के बीच स्वामी विवेकानंद अज्ञातवास में भारत भ्रमण पर रहे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया, लेकिन भाषण में उन्होंने क्या कहा ये कम ही लोग बता पाते हैं। हुआ क्या था कि सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। ये हैं स्वामी विवेकानंद के उस भाषण की कुछ खास बातें। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ।
वहां इनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे। स्वामी विवेकानंद योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है।